गुड मॉर्निंग साथियों, नाम मेरा सुरेश कुमार प्रजापति और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लेके आए वाईफाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है और आने वाले समय में क्या होने वाला है, वो सारा कुछ हम इस स्लाइड के माध्यम से एक्सपेंसिव करेंगे। और बहुत ही जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि जो फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है, जो 21वीं सदी है, वो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जाने का रुख है। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग इंट्रोड्यूस ऑफ द introduce of the leverage of the teamwork, how to make a money, very big question कि पैसा कैसे कमाया जाए। यहाँ पे क्या है कि दो तरीके से करते हैं लोग, जैसे कि एक कॉर्पोरेट में अगर ऑफिस में जॉब हो गया, जैसे कि एम्प्लॉय हो गया, उसके बाद मैनेजर्स हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, डायरेक्टर और सीईओ, इस हिसाब से कॉर्पोरेट में जॉब्स होती है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय होता है, जो कि कंपनी होती है। उसके बाद मेगा स्टॉकिस्ट होते हैं, स्टॉकिस्ट डायरेक्ट सेलर होते हैं, एरिया होलसेलर होते हैं और रिटेलर। और उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि एक किराना स्टोर खोल के बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक टीम वर्क होता है, बट कहीं ना कहीं गिने चुने कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं उसमें। तो ये एम्प्लॉयमेंट का हो गया। उसके बाद चलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से पहले एक टाटा था, अदानी ग्रुप था, आदित्य बिरला था, एक बहुत बड़े लेवल के ये ग्रुप थे, जो कि अपनी एक खुद एजेंसी बांटते थे। सिर्फ उनको ओनली अपने पास परमिशन थी, बट उसकी एजेंसी हम किसी और को नहीं बंटवा सकते थे, ना अपने हम नीचे टीम बना सकते थे। तो वहां पे बहुत बड़ा ग्रुप है, क्योंकि जब टाटा अगर आया था तो उसने अगर एक दुकान खोली, उसके बाद वहां पे जब उनके पास सेल बहुत ज्यादा बड़ी होती थी, तो वो क्या करते किसी राम को, श्याम को, उसके बाद एजेंसी दे देते थे। अब एजेंसी से अगर उन्होंने 10 एजेंसी बांट दी, 10 एजेंसी बांट दी, और 1 लाख घंटे काम हो रहा है वहां पे, क्योंकि वो पर डे के हिसाब से वो काम करते हैं। बट वहां पे हमारे पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी कि राम भी वहां पे कोई एजेंसी बांट दे। यह जो पहले ट्रेंड था, आदित्य बिरला बहुत बड़े बड़े वो थे। बट उसके बाद जब नेक्स्ट जो सदी आई है, उसमें क्या है कि इस चीज को तोड़ दिया गया और टाइम से मनी सर्कुलेट कर दिया गया। उसके बाद 21वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि जो पहला जो सिस्टम था, उस मॉड्यूल को खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इसको 3 नामों से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक कंपनी आती है और यहाँ पे एक कंपनी बोलती है कि है ना भाई, हम आपको एक एजेंसी डीलर बना देते हैं और आप अपनी मर्जी से यहाँ पे राम को, श्याम को, कितने भी लोगों को आप एजेंसी बांट सकते हो, बट आपके पीछे है आप कितना बड़े लेवल पे यहाँ पे वर्क करना चाहते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले ये लोग आए और उसमें क्या हुआ, जो बाटा से एजेंसी ली थी राम ने, और उसके बाद यहाँ पे राम ने राहुल को बांट दी। तो यहाँ पे इन्होंने भी 10 लोगों को हायर कर लिया, और 10 लोगों को जब एजेंसी बढ़ जाती थी, तो उसके राम के लिए 100 घंटे काम हो रहा था। मल्टी लेवल मार्केटिंग ने उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया, तो बहुत बड़े लेवल पे उसको करा। और बिकम ए रिच पर्सन, जो सफलता का एक रहस्य है, उसमें गेट टू वर्क और द कंपाउंड ऑफ द टाइम। यहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे फ्रेंचाइजी और सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। जब आखिर हमें कैसे और क्या करें, क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं है, और हर दिन दो काम करता है जो व्यक्ति होता है, हमारा जो नॉर्मल पर्सन होता है, वो दो काम जरूरी करता है, क्योंकि उसका एक्सपेंसेस, वो खर्चा जरूर करता है। क्योंकि कहीं से चाय लेकर आता, टूथपेस्ट लेता है, साबुन लेता है, वो चीज वो खर्च नहीं, वो उसकी मजबूरी है। क्योंकि जब तक ये संसार रहेगा, जब तक पृथ्वी पे मानव जाति रहेगी, तब तक ये एक्सपेंसेस हमारे चलते रहेंगे। उसके बाद जो सेकंड काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट। सिर्फ 2 व्यक्ति पर डे करता है, हर व्यक्ति 2 काम करता है, जो कि डेली की उसकी जो नीड्स है वो करना ही करना है। क्योंकि अगर आपने एयरटेल का कोई भी कनेक्शन ले रखा है, तो उसका बिल भरना है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप। बिजली का बिल भरना है, क्या ये खर्चे आपके लाइफ टाइम लगे रहते हैं। अगर अब क्या है कि अगर हम 21वीं सदी की तरफ जाते हैं, अगर इसी खर्चे को, जिस खर्चे को अब तक आप करके आ रहे थे, अगर इसी खर्चे को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं, खर्चा करके ही, अगर एक्सपेंसिज करके ही अगर पैसा आने लगे, तो कितना अच्छा रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके आई है गवर्नमेंट ने 2009 सितंबर 2016 में इस कॉन्सेप्ट को लिया। यदि आपके खर्चे से इन्वेस्टमेंट में बदल दिया जाए, तो आपके लिए बहुत बड़ा एक विकल्प रहेगा, एक अच्छा पैसा रहेगा। यहाँ पे आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको कोई अपना कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं खोलना पड़ेगा, लोगों को हायर
कर सकते हो, बट एक यहाँ पे एक कंपनी होगी, वो आपको प्रोडक्ट्स भी देगी, हर तरह की सपोर्ट भी देगी। यहाँ पे आपको सिर्फ आपको अपने लोगों को उस प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। वही चीज जो अब तक यूज कर रहे थे, जहां से अब तक लेके आ रहे थे, वो दुकान छोड़ के सिर्फ आपको अपनी शॉप चेंज करनी है। तो यहाँ से आप अपने जो आपके खर्चे थे उनको इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं और उनसे एक अच्छा पैसा कमाने का जरिया यहाँ से आप ले सकते हैं। तो बहुत बड़ा विकल्प है। इसलिए आपको सिर्फ 3 काम करने होंगे। इस काम को करने के लिए सिर्फ 3 कामों की जरूरत है। पहला है कि जो पहला वर्क है वो चेंज योर ब्रांच। आपको अपनी दुकान चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप अपने खर्चे से अगर कुछ अच्छा कमाना चाहते हैं, जिस लाला की दुकान से अब तक लेके आए, वो कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है, और वो प्रोडक्ट सिर्फ आपको पैसे से देता है, कहीं ना कहीं ब्रांड वहां पे भी चेंज हो जाता है। क्योंकि जब आप सपोज दैट आप किसी किराना स्टोर पे जाते हैं, अगर उसके पास आप लाइफ बॉय लेने जाते हैं और लाइफ बॉय की फिलहाल उसके पास ब्रांडिंग खत्म हो रही है और उसके पास लक्स पड़ा है, तो वो आपको लक्स दे देता है। ठीक है, क्यों? वहां पे ब्रांड चेंज होता था, बट हम उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि उसको ब्रांड चेंज करवाने का बहुत बड़ा तरीका आता है, क्योंकि वो 2-4 गुण बताता है और लोग उससे ब्रांड चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको दुकान चेंज करनी है, वही प्रोडक्ट्स जो आप वहां से ले रहे थे वही चीज अब वहां से ना लेके आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लेनी पड़ेगी, फाइटोटॉमी एक रेगुलेशन से लेनी पड़ेगी, जहां से आप अपना ब्रांड चेंज करके एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर पहले से ही हम जब हमें कोई उत्पाद अच्छा लगता था तो हम लोगों के साथ शेयर करते थे। क्योंकि सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा उदाहरण देना, अगर आपके पड़ोस में काफी पुराना एक किराना स्टोर है और वहां से आप शुगर 40 रुपए किलो लेके आ रहे थे, बहुत पुरानी दुकान है, बहुत पुरानी, और वहां पे एक नई दुकान खुलती है, कोई पूरन नाम का या कोई भी लोड का अननोन पर्सन वहां पे एक नया किराना स्टोर डालता है और वो 35 रुपए केजी देता है। तो आप अपने जो पुरानी वहां पे दुकान थी उसको छोड़ के आप नई दुकान पे पहुंच जाते हो और 35 रुपए केजी शुगर वहां से लेने लगते हो। बट आप तो लेते ही लेते हो, उसके बाद आप लोगों को भी बताते हो कि भैया देखो ये पुरानी दुकान तो जरूर है, बट उसके बाद जो नई दुकान खुली है ना वो बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट से देती है और 5 रुपए सस्ता भी दे रहा। तो वहां पे कहीं ना कहीं आप किसी का ब्रांडिंग कर रहे हो, लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, बट आप किसी का टर्नओवर बढ़ाने में, किसी का टर्नओवर घटाने में आपका 100% रोल होता है। बट जिस दुकान का आपने टर्नओवर बढ़ाया, क्या उसने आपको कुछ दिया? नहीं दिया। बट किसी का टर्नओवर घटाने में आपने कुछ दिया। तो यहाँ पे क्या है कि हम किसी और के लिए ब्रांडिंग कर रहे थे, किसी और के लिए शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट्स, आपको ब्रांड चेंज करने के बाद जब कोई प्रोडक्ट्स आपको अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर करना है, लोगों को बताना है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है इसका, इस प्रोडक्ट का बेनिफिट ले सकते हो आप, इस प्रोडक्ट्स को लेके आप एक अच्छी इनकम कर सकते हो। यहाँ से वो विकल्प भी है आपके पास, आप यहाँ से बिना पैसे लगाए कुछ अच्छा अर्निंग कर सकते हो, एक अच्छा सोर्स बना सकते हो, एक अच्छी इनकम दे सकते हो अपने घर वालों को, वही पैसा खर्च करके जहां से आप अब तक यूज कर रहे थे प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद सिर्फ आपको ब्रांड चेंज करके अगर पैसा आ रहा है तो कौन सी बुराई है। तो यहाँ पे दूसरा क्या है कि लोगों को शेयर करना है। तीसरा जो विकल्प है वो है सपोर्ट। जिन लोगों को हमने प्रोडक्ट शेयर किया उनको फिर सपोर्ट करना है, कि उनसे रिव्यू लेना है कि भाई आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करो, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देनी है, वहां पे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, फिर उनको और भी काफी प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी के पास, उन सभी प्रोडक्ट्स की नॉलेज देनी है और वहां पे एक फैमिली की तरह वहां पे लोगों को सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, बाकी किसी दुनिया में किसी को सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर मैं जॉब की मैं बात करूं तो वहां पे क्या है कि लोगों को जब तक आप अपने ऊपर वाले की टांग पुलिंग नहीं करोगे, जब तक वहां पे बॉस की चमचागिरी नहीं करोगे, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। और अब अगर प्रमोशन चाहिए तो आपको बॉस की चमचागिरी करनी पड़ेगी। बट यही एक ऐसा विकल्प है जो डायरेक्ट सेलिंग का, यहाँ पे सिर्फ लोगों को सपोर्ट करना है फैमिली की तरह। जब तक आप नीचे वाले को लोगों को जब सपोर्ट करने लगोगे, जब उनके घर फैमिली में, उनकी फैमिली में अगर एक खुशियां आएंगी, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में भी बहुत बढ़िया अच्छी खुशी आएंगी। लोग आपको याद करेंगे कि हाँ हमको कुछ एक ऐसा बिजनेस बताया जिसमें यहाँ पे आपको फैमिली की तरह एक सपोर्ट करना है, ट्रीट करना है लोगों को। मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे लोगों को सपोर्ट करके और लोगों को एक दूसरे के थ्रू क्लिप करके एक बहुत बड़ा एक रेगुलेशन लेके आ सकते हैं, एक
बहुत बड़ा फैमिली बना सकते हैं। यहाँ पे ये मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, आप किसी भी एरिया में जाके, किसी भी स्टेट में जाके, ओपन में कहीं भी आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। यही एक ऐसा विकल्प है जहां पे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई किस जाति से बिलोंग करता है वो मैटर नहीं करता, चाहे वो शारीरिक विकलांग है तब भी कोई मैटर नहीं करता, बट उसके अंदर जोश कितना है, वह कितना चाहता है इससे अच्छा इनकम करना, वो उसका गोल क्या है। तो मल्टी लेवल वेब मार्केटिंग वह बहुत कुछ देता है। अगर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्केट की मैं बात करूं 2018 की, तो यूरोप में 21% था रीजनल जो सेल था, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में 1% था, और एशिया पैसिफिक में 46% था जो वेल्थ क्रिएट हुआ था, और अमेरिकन में यही मार्केट 32% था। अगर मैं ग्लोबल मार्केट के रेशियो पे मैं जाऊं, तो यहाँ पे अगर आप स्लाइड पे शो कर रहे होंगे कि अदर जो मार्केट है वो 21% है, और बाकी का चाइना 18% है, यूनाइटेड स्टेट 18% है, कोरिया 10% है, यहाँ पे जर्मनी 9% है, जापान 8% है, ब्राजील 5 है, और मैक्सिको 3%, फ्रांस 3, और मलेशिया 3 है, और ताइवान 2 है, और हमारा इंडिया का तो कहीं नाम ही नहीं आता। जबकि पॉपुलेशन के मार्केट में हम सेकंड नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे चाइना आता है और सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। बट यहाँ पे अभी भी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर हम, हमारा कहीं पे टारगेट शो ही नहीं करता, क्योंकि हम इस चीज पे अभी फोकस ही नहीं कर रहे। क्योंकि अगर 25 साल होने के बाद भी गवर्नमेंट ने उस चीज को लीगल नहीं किया था, तो 2016 में अब तो लीगल कर दिया, बट 25 साल के होने के बावजूद भी लोगों को क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मीनिंग समझ में नहीं आया। तो बहुत बड़ा ग्लोबल बेस का रेशियो है। अगर मैं मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबल सेल्स की मैं बात करूं, तो 2009 में यही सेल्स 117 बिलियन थी, 2010 आते आते यह 132 हो गई, 2018 2011 आते आते यही 158 बिलियन हो गई थी, उसके बाद 2012 में 167 बिलियन हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबल सेल की मैं बात कर रहा हूं, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेल है, वो आप खुद स्लाइड पे देख सकते हो कि किस हिसाब से वो टारगेट बढ़ रहा है। 2014 आते आते यही 182 बिलियन सेल हो गई, 2015 में 183 की, और 2016 में 182, और ये 2017 में आपकी 189। कहीं ना कहीं हर साल ग्रोथ होती जा रही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आपका ग्लोबल सेल है, जो नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबल रिटेल सेल्स है, वो कहीं ना कहीं हर साल ग्रो कर रही है। बट हम अभी भी सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं। हम राय लेते हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते ही नहीं है हम उनके पास जाते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करूंगा कि अगर आपको डॉक्टर बनना है और आप इंजीनियर वकील से आप राय लेने जा रहे हो, तो क्या आप डॉक्टर बन सकते हो? नहीं बनोगे ब्रदर। जब तक आप डॉक्टर से ही कॉन्सेप्ट नहीं करोगे, डॉक्टर से ही राय नहीं लोगे, तब तक आपको आपको ना जो माइंड सेट है वो क्लियर नहीं होगा, जो डाउट है आपके वो क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि आपको जैसा भी बनना है ना वैसा कल्चर चाहिए। तो इसीलिए लोग क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, एक दिन की ट्रेनिंग लेते हैं, एक दिन मिलते हैं, बात करते हैं, और कई बार ज्वाइन भी हो जाते हैं, बट उसके बाद लोगों के पास जाते ही नहीं, क्योंकि उनको शर्म लगती है, बेचने में शर्म लगती है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। उनको अपने बारे में चिंता नहीं है, उनको लोगों के बारे में ज्यादा चिंता है। तो यहाँ पे आप ग्लोबल बेस पे दे सकते हो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग 2017 की सेल्स बाय प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं, तो वेलनेस इंडस्ट्री सबसे ऊपर थी, जो कि 33.8 बिलियन थी। वहीं सर्विसेज थी जो वो 22.1 बिलियन थी। उसके बाद हाउस एंड फैमिली केयर डरबल 16.8 थी। आप भी देख सकते हो कि जो हेल्थ एंड वेल्थ की जो मार्केट है वो सबसे ज्यादा ऊपर आंकड़ा बताते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है। वहीं आप क्लॉथिंग और एसेसरीज की 8.2 थी, और जो कि लग्जरी ऑफ एजुकेशन की 2.6 थी। तो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे अगर मैं 17 बिलियन पेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इन 2017 में, कंपनी ऑफ शेयर्स रिपोर्ट्स, यहाँ पे 76 बिलियन ऑफ द कमीशन नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ द पेड अवर टर्नओवर, 76 बिलियन कंपनी देयर। और 2017 में जो 76 बिलियन कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो अपने नेटवर्क मार्केटिंग पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो 76 बिलियन था। यही 2008 208 बिलियन में पर डे। नेटवर्क मार्केटिंग में 200 बिलियन पर डे के हिसाब से भी कमीशन पे किया जा रहा है आज की डेट में।
तो बहुत बड़ा लार्ज परसेंटेज है, आप सेल्स पे देख सकते हो। और 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स बाय द रीजन, यूरोप के अंदर 20% हुआ था, अमेरिका में 19%, और साउथ अफ्रीका में आपका 14%, अफ्रीका में 1%, और एशिया में 45% था। खुद रेशियो देख सकते हो आप। तो बहुत बड़ा देखो टारगेट हो रहा है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ द बिलियन डॉलर ऑफ द मार्केट रीजनल, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इंडिया कौन से नंबर पे आता है। हम पहले में देखो अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट 1.8 पे हो गया, उसके बाद पेरू हो गया 2.9 पे, और इंडिया का तो नाम ही नहीं दिखाई देता। तो आज भी हम इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि यह एक ट्रेंड है। कुछ लोग इसमें आ जाएंगे, जो लोग इस ट्रेंड के अंदर घुस जाते हैं वही कुछ बड़ा कर पाएंगे। बाकी वही है कि जैसे आज नौकरी को लिए भागने पड़ रहा है, वो आने वाले समय में ये नौकरियां भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन जो फिलहाल हमारी 2 साल से हमारे साथ चल रही है, उसको भी आप खुद देख सकते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ 2000 सेल्स पर डिस्ट्रीब्यूटर 10 हाईएस्ट ऑफ इन यूएसडीटी, जर्मनी में 18,869 थी, यूनाइटेड किंगडम में 6,724 थी, जो कि चाइना में 6409 थी। बट इंडिया अभी भी कहीं भी ग्लोबल बेस पे रेशियो ही नहीं करता। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग पे, क्योंकि कंपनी इंडिया के अंदर क्या हुआ, कंपनी यहाँ पे कोई लीगल रूल नहीं बनाया गया। जैसे कि कुछ कंपनी आई थी जिन्होंने स्कैम स्कैम बेचा, और उसके बाद वो रातों रात लोगों को अमीर बना रही थी। उसकी वजह से लोग इतनी नेगेटिविटी फैल गई, इतनी नेगेटिविटी फैल गई कि जो लोग इसमें फेल हो गए थे, जो लोग अनसक्सेसफुल हुए थे, वो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। वो इतनी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर फैला देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि मार्केट में 2000 सेल्स पर डिस्ट्रीब्यूटर 10 लोवेस्ट इन यूएसडीटी। इंडिया, आप इंडोनेशिया में 85% है, फिलीपींस 239 पे है, थाईलैंड 247 पे, और इंडिया अब आता है यहाँ पे 294 पे, जो कि 2017 के अंदर सेल डिस्ट्रीब्यूटर। तो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे क्या है कि सेल चल रही है। और अगर टर्नओवर इंडिया की मैं बात करूं, तो यही टर्नओवर 2015 में 7600 सीआर था, 2016 में 7920 हो गया, और 2018 में 13,780 करोड़ था, जो कि वेलनेस इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग से जो कॉन्सेप्ट गया था वही 13,780 सीआर था। बट यही जो आंकड़ा 2018 में 13,780 था, यही 2025 आते आते कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाला है। इसमें आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि आने वाले 2025 तक जो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट होगा वो 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होगा। 7500 करोड़ से लेके 64,500 करोड़ की, यह आप खुद देख सकते हो कि कितना बड़ा रिवोल्यूशन इस इंडस्ट्री के अंदर आने वाला है। बट लोगों को टारगेट करना है कि लोग कितने आते हैं इसके अंदर। कुछ लोग घुस जाएंगे, जो लोग इसके अंदर आएंगे वो कुछ अच्छा बड़ा अचीव कर पाएंगे। तो बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन है जो कि इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अब तो डायरेक्ट सेलिंग की क्या है कि कर्नाटका यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है। आप कुछ स्लाइड पे देख सकते हो कि स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कर्नाटका, जो कि ओपन डायरेक्ट सेलिंग के बेस पे आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, एक डिग्री भी कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पे दिल्ली के अंदर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग, यह दिल्ली के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट। तो मतलब अब यूनिवर्सिटियों के अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई, और जब लोग पढ़े लिखे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ जाएंगे तो अनपढ़ को कौन पूछेगा। जैसा कि आज आप भी देख रहे होंगे कि नौकरी में अगर एक आप हेल्पर की जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे एक ऐसा इंटरव्यू लिया जाता है कि जैसे कि आप एक आईएएस हो, एक बहुत बड़े लेवल के लिए आप आए हो, एक इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। वही ट्रेंड आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो जाएगा, जब पढ़े लिखे लोग और पढ़े लिखे बच्चे जब इसमें घुसने लगेंगे, जब डिग्री होल्डर आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू खराब बहुत कम रहेगी। तो अब तो क्या है कि हमारी यूनिवर्सिटी, और अगर मैं पढ़ाई की मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर 9वीं क्लास में सिलेबस आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग का। कुछ ही टाइम है कि जो हमारे हरियाणा में भी बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। बट देखना कितना है कि आप कितने लोगों को यहाँ पे ये रहा
दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ रहा है बच्चों को। उनकी मजबूरी हो चुका है, क्योंकि उनके सिलेबस में जब चीज को डाल दिया गया है तो उनकी मजबूरी है। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटियों के अंदर। एक सिलोनी यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, वहां पे एक साल का डिप्लोमा 75,000 रुपए के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि हम यहाँ पे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेंड कर रहे हैं। लोग फिर भी आने के लिए तैयार नहीं है, लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट सेलिंग कोर्स अब विद्यालयों में मिली मंजूरी, लखनऊ में भी है। अब आपको देखने को मिलेगा, बच्चों की वहां पे पढ़ाई में स्टार्ट कर दिया गया है। युवाओं का कैरियर बनाने का, डायरेक्ट सेलिंग जैसा कंपनी में काम करने का माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। कोर्स करने के लिए हजारों रुपए गंवाने पड़ेंगे, महज 3 से 4 में ही हर विद्यालयों में मुहिम लागू हो जाएगी। बहुत जल्दी आपके हरियाणा में भी आपको यही मुहिम देखने को मिलेगी, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं बचा गवर्नमेंट के पास जो बेरोजगारी खत्म कर दे। 137 करोड़ की आबादी के बाद 70 से 80 लाख लोग हर साल डिग्री होल्डर और बैच निकल के आते हैं। क्या उन सभी को जॉब मिल पाती है? नहीं मिल पाती। अगर हम अपना ब्रांड चेंज करके लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे हैं तो हर घर के अंदर रोजगार हो सकता है। हर घर के अंदर रोजगार हो सकता है। बेरोजगारी को हम खत्म कर सकते हैं। और यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम फिर दोबारा से स्टार्टिंग से दोबारा से हम भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये रहा 21/18/2014 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर एफिलियंस में 9 सितंबर 2016 को मोदी जी ने इस पे मोहर लगा दी है कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट अब लीगल है, आप कर सकते हो। मंजूरी मिल चुकी है हमारे कृषि भवन से। यहाँ पे जन्म होता फाइटोटॉमी, एक कंपनी का फाइटोटॉमी। तो यहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट था। अगर कोई भी डाउट है तो सर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर? आ रही है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डायरेक्ट सेलिंग का अब ये इसमें हर यूनिवर्सिटी में कोर्स चालू हो चुके हैं, यस सर। पढ़ाई शुरू हो चुकी है ना। यस सर, यस। अब तो सर मजबूरी बन जाएगा लोगों की कि करना पड़ेगा, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है। बच्चों की मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी चीज सिलेबस में ऐड कर दी जाती है तो उनकी मजबूरी बन जाता है, करना पड़ेगा। यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से एक बहुत बड़े लेवल पर अच्छी इनकम कर सकते हो। और यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिसने अब तक बहुत लोगों को करोड़पति बनाया है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट बता दो मेरे को जहां पे 2.5 लाख से ऊपर की सैलरी हो। 1 करोड़ रुपए कितने कमाने वाले हैं लोग? जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें कितने लोगों की सैलरी 1 करोड़ रुपए है? एक भी ना होगी सर मेरे अंदाज से। मैं आपको अननोन इतने अनलिमिटेड लोगों को गिनवा दूंगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाते हैं। और वो रहे या ना रहे, बट उनकी फैमिली को पीछे इतनी बड़ी सिक्योरिटी मिल जाती है कि शायद उनकी आने वाली 3 और 4 पीढ़ी अगर वर्क ना भी करें तब भी एक अच्छी इनकम यहाँ से ले सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट से। तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है सर।